हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इस संस्कृत का यूपी टेट का क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक इसमें आपके हो जाएंगे विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है, लिरीश्वर नहीं होता है। तो इसमें से लिरी जो है वह स्वर नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? दीर्घ हर्ष या तथा प्लुत प्लुत हर्ष। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन हो जाएगा दीर्घ ई नहीं होता है। अगला प्रश्न है, शीघ्रम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। शीघ्रम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो शीघ्रम शब्द का पर्यायवाची नहीं है, इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, सुकृतम। ये नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, दध्ना शब्द में प्रयुक्त विभक्ति है। दध्ना शब्द में प्रयुक्त विभक्ति है। तो इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा, पंचमी और षष्ठी दोनों होता है इसमें। फिर अगला प्रश्न है, विपुल धनः में प्रयुक्त समास है। विपुल धनः में प्रयुक्त समास है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, बहुव्रीहि समास होता है। फिर यहाँ पे पद दिया गया है, इसको पढ़ना है और इसको पढ़ के उत्तर देना है। तो 66 और 67 नंबर के प्रश्नों का उत्तर इस पद को पढ़ के देना है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको पढ़ते हैं। एक ईसा पिता अस्माकं एक्यो जन्नी धरा सादरम प्रमाणमस्तो वयम सर्वे सहोदरा। तो ये हो गया आपका पद। फिर यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है, अस्माकं पिता कः? अस्माकं पिता कः? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ईसा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे, अस्माकं जननी का। अस्माकं जननी का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, धरा। धरा सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न यहाँ से है आपका, अब यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है और 68 और 69 के प्रश्नों का उत्तर देना है पढ़कर। तो चलिए शुरू करते, इसको पढ़ते हैं। ए नामा द्वैत वादिनस्ते अपि प्रमार्थतो नास्तिका एव तेषामीश्वस्तु कश्चिद् द्विलक्षणा एव जगत्कर्ता अपि स्वयं न किमपि करोति सर्वनियन्ता अपि सव्यगुदासीन्निष्ठति सः सर्वतः पाणिपादो अपि न किश्चित् गृह्णाति न च पादमेकपि गच्छति सर्वतो अच्छि शिरो मुखो अपि न किंचिद्वदत् न कस्यापि करुणार्थ प्रलापकरणयति न कस्मिद्दद्यते न कश्चिद् दुद्धृते त्रायते वा एवं मालोक्यालंगारिके खलु विरोधाभावः कृतः। तो ये हो गया आपका गद्यांश और इसको यहाँ पे पढ़ के चलिए इसको पढ़ के अब क्वेश्चन का आंसर देते हैं। गद्य खंडे अस्मिन् कस्य विषयस्य व्याख्यानं वर्तते। तो यहाँ पे 68 नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, अद्वैतवादिनः। ये हो जाएगा सही आपका। फिर अगला प्रश्न है, अद्भुत मीश्वर मालोक्य अलंगारिके कस्य अलंकार्यस्य विभावः कृतः। तो यहाँ पे 69 नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा, विरोधाभासस्य। फिर अगला प्रश्न है, पदलालित्य के लिए प्रसिद्ध है। पदलालित्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो महाकवि दंडी जो है वो पदलालित्य के लिए प्रसिद्ध है।
फिर अगला प्रश्न है, मार्तंड शब्द का पर्यायवाची है। मार्तंड शब्द का पर्यायवाची है तो अंशुमाली जो होता है वो मार्तंड का पर्यायवाची शब्द होता है, अंशुमाली। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे, पिता रूप का मूल शब्द क्या है। पिता रूप का मूल शब्द क्या है, तो ऋकारांत होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे, समुद्रम पद में समास है। समुद्रम पद में समास है तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास होता है। फिर अगला प्रश्न यहाँ से है, निम्नलिखित में कृतवाच्य का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में कृतवाच्य का उदाहरण नहीं है तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 ग्रंथ पठ्यते, इसमें कृतवाच्य का उदाहरण नहीं है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे, पक्वम इस कृदंत पद में प्रत्यय है। पक्वम इस कृदंत पद में प्रत्यय है तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, कत। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे, एच्छत क्रियापद में प्रयुक्त लकार है। एच्छत क्रियापद में प्रयुक्त लकार है तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, लंग लकार। लकार कितने प्रकार के होते हैं संस्कृत में, तो लकार 10 प्रकार के होते हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, लंग लकार है इसमें एच्छत क्रियापद में। अगला प्रश्न है, वागर्थ्याव्यु संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ति जगता पित्रो वंदे पार्वती परमेश्वरो। श्लोक में अलंकार है, कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपमा अलंकार है। यहाँ पे उपमा दी जा रही है, उपमा अलंकार हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है 78 नंबर का, नीति शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। नीति शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, तो कितने प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर पहला इसमें सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ से, श्रिया में प्रयुक्त विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, तृतीया विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है 80 नंबर का, अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण जो है वो नहीं है तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, हरित्राता जो है ये अव्ययी भाव का समास का उदाहरण नहीं है। 81 नंबर का प्रश्न है, मयूरा नृत्यंती वाक्य का वाच्य परिवर्तन होगा। तो वाच्य परिवर्तन जब हम करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, मयूरो नृत्यते। फिर 82 नंबर का क्वेश्चन है, क्रुद्ध धातु की योग में विभक्ति होती है। क्रुद्ध धातु की योग में विभक्ति होती है तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, चतुर्थ विभक्ति होती है। फिर अगला प्रश्न है, अप्यस्ति पद में प्रयुक्त उपसर्ग है। अप्यस्ति पद में प्रयुक्त उपसर्ग है तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, अपी उपसर्ग लगा हुआ है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, अध्ययन कुशला में प्रयुक्त समास है। अध्ययन कुशला में प्रयुक्त समास है तो इसमें ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास होता है। अगला प्रश्न है, अव्यय शब्द में, अब अव्यय शब्द नहीं है, अव्यय शब्द नहीं है तो अंता भूया प्रातः ये सब अव्यय शब्द है, लेकिन देवः जो है यह अव्यय शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, खड़ाड़म पद में संधि है, कौन सी संधि है, तो खुष्टुत्व संधि लगा हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिभुवन में समास है, कौन सा समास है त्रिभुवन में, तो यहाँ पे दूसरा हो जाएगा, द्विगु समास है यहाँ पे त्रिभुवन में। फिर अगला है, अंगना का अर्थ है। अंगना का अर्थ क्या होता है, तो अंगना का अर्थ होता है स्त्री। फिर अगला प्रश्न है, मनीषा का संधि विच्छेद होगा।
मनीषा का संधि विच्छेद होगा, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा मनसह प्लस ईसा। ये आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न यहाँ पे चोर भयम में समास है, चोर भयम में समास है तो कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ भी सही हो जाएगा, पंचमी तत्पुरुष समास है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आएगी, और अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।